नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, whose statue was installed outside भारत मंडपम द वेन्यू ऑफ द G20 समिट। तो G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो नटराजा की मूर्ति स्थापित की गई है और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्रीज नेवी participated in the Varuna 23 naval exercise with the Indian Navy in phase second। तो किस देश की नौसेना ने चरण 2 में भारतीय नौसेना के साथ वरुण 23 नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो आंसर होगा ये भाग लिया है किसने? तो फ्रांस की जो नेवी है उसके द्वारा, नौसेना है उसके द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया। तो भारत और फ्रांस की जो नेवी है इन्होंने फेज सेकंड के लिए वरुणा नाम की नेवल एक्सरसाइज को 2023 में अरेबिक सी में ऑर्गेनाइज कराया है। वहाँ पर दोनों नेवी ने पार्टिसिपेट किया। दोनों नेवी का पार्टिसिपेशन करने का मेन मकसद एक दूसरे के कोलैबोरेशन को, एक दूसरे की शक्तियों को जानना और एक दूसरे से सीखना है। साथ साथ सिक्योरिटी एक दूसरे के लिए सुनिश्चित करना और स्टेबिलिटी रीजन में लाना इस एक्सरसाइज का लक्ष्य है। तो जो रिसेंटली में हमारे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएस गवर्नमेंट जिसने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स भारत के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है कि वो भारत को देगा। फ़ोन पे जिसने share.market मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। टेम्परेचर मून के साउथ पोल में 50 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व किया गया और 80 mm डेप्थ में -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया। शिव शक्ति पॉइंट लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है चंद्रयान 3 ने जहां पर लैंड किया। और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस के माध्यम से इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और साउथ पोल में चंद्रयान 3 आपको पता है लॉन्च करा है। जियो हैप्टिक जो कि टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड इसको मिला है 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में। इंडियन रेलवे और IIT मद्रास ने आपस में कोलैबोरेशन किया और 5G टेस्ट बेड को डेवलप करने की अनाउंसमेंट की गई। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री डज इंडिया प्लान टू ओपन एन एम्बेसी एज अनाउंस्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द आसियान इंडिया समिट। तो जैसा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि भारत अपना दूतावास इस देश में खोलेगा, तो वो किस देश में अनाउंसमेंट की गई? आंसर होगा ये अनाउंसमेंट तिमोर और लेस्टे, कौन? तिमोर लेस्टे कंट्री में यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कि यहाँ पर भारत दूतावास अपना खोलेगा। ध्यान रखिएगा, आसियान और इंडिया की जो समिट है वो जकार्ता इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराई गई 6-7 सितंबर को। उसके बाद G20 की समिट 9 और 10 सितंबर को हुई जिसमें दोनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। जो रिसेंटली में अभी अनाउंसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 6th सेंसस माइनर इरिगेशन स्कीम के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की। योगी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने IT हब लखनऊ में बनाने की अनाउंसमेंट की है। केरला जहां पर इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर अनाउंस हुआ। इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खोली जाएगी। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लॉन्च किया जिसमें महिलाओं को
फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा स्कूटर खरीदने के लिए, और प्रायोरिटी में जो महिलाएं वर्किंग हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। हरियाणा जिसने बैचलर्स और विडोवर्स के लिए पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, और टूल बीटल लीफ जिसको तमिलनाडु के लिए जीआई टैग रिसेंटली में मिला है। इंडिया की बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर हुई है उड़ीसा में, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिस्कवर किया गया। हरियाणा ने 10,000 मंथली पेंशन्स पद्म अवॉर्डी, राज्य के जो पद्म अवॉर्डी विजेता हैं उनके लिए अनाउंस की। केरला पहला स्टेट बना कंट्री का जिसका खुद का इंटरनेट सर्विस खुल चुका है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे, तो आप इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर आपके लिए कवर किया गया है। जनवरी से अगस्त तक का यहाँ पर करंट अफेयर कवर्ड है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपको ये मदद करेगा। जैसे यूपीपीटी का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, उसमें आपको मदद करेगा, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वहाँ आपको हेल्प होगी। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ कर लें। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपके लिए ये करंट अफेयर्स बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द यूएस ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल? तो यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? आंसर होगा ये यहाँ पर जीत दर्ज की है कोको गाउफ ने। किसने? कोको गाउफ। ये यूएसए की प्लेयर हैं और एरिना सबलेंका को इन्होंने यहाँ पर हरा दिया। ये कोको गाउफ है जिन्होंने यूएस का जो ओपन है टेनिस का 4th नंबर का ग्रैंड स्लैम है उसको यहाँ पर जीत लिया है। कोको गाउफ नाम याद रखेगा, 19 ओवर ओल्ड अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने एरिना सबलेंका को यहाँ पर, जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं, फाइनल में हराया है। अगला क्वेश्चन, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट? तो नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हो रहा था G20 का, उसमें भारत ने अगले साल के लिए किसको अध्यक्षता सौंप दी है? इस साल तो भारत ने की, और अगले साल किसको सौंपी गई? तो आंसर होगा ब्राज़ील को सौंपी गई है। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, यहाँ पर आप देख पाएंगे फोटो में, लूला दा सिल्वा को ये प्रेसिडेंसी भारत ने सौंपी है। यहाँ पर नई दिल्ली में समिट हुई है 9 और 10 सितंबर को। भारत और अन्य जितने भी मेंबर देश थे और जो इनवाइटेड कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब अगले साल जो है 2024 का, और 2024 की जो भी प्रेसिडेंसी है G20 की जो भी बैठक है वो कहाँ पर? ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, इनको यहाँ पर हैंडओवर किया गया भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच हु वॉन द यूएस ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? तो यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। टोटल 24 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं इसको मिलाकर। और अब इनकी बात करें तो इन्होंने राफेल नडाल को भी पीछे कर दिया। राफेल नडाल इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो अब वो एक ग्रैंड स्लैम पीछे हो चुके हैं और 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिए हैं, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा, इनका पहला जो टाइटल था ग्रैंड स्लैम के रूप में 2008 में इन्होंने जीत दर्ज की थी। नोवाक जोकोविच, इन्होंने हराया किसको है? तो डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ आसियान कोस्ट गार्ड एजेंसीज हेल्ड? तो एशियाई तट रक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई?
आंसर होगा ये आयोजित की गई है कहाँ? इस्तांबुल में। कहाँ पर? इस्तांबुल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। इस्तांबुल टर्की की एक सिटी है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर एशियन कोस्ट गार्ड की जो मीटिंग है, एजेंसीज़ की जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुई है। इसमें भारत के जो कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। लास्ट टाइम 2022 में ये बैठक नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द मशाल या कह सकते हैं टॉर्च फॉर द 37th नेशनल गेम्स ऑन सितंबर 9, 2023 इन गोवा। तो आपको पता है गोवा में इस बार नेशनल गेम्स होने वाले हैं और गोवा में जो मशाल है वो स्टार्टिंग में जलाई जाती है और वो किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई? आंसर होगा 9 सितंबर को ये पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लॉन्च की गई, क्योंकि पीएस श्रीधरन पिल्लई वहाँ के गवर्नर हैं। वहाँ पर जो उनके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो गोवा के जो गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई, जिनके द्वारा मशाल को लॉन्च किया गया, नेशनल गेम जो कि 9 सितंबर को इन्होंने इस मशाल को लॉन्च किया, जो कि ये नेशनल गेम गोवा में ऑर्गेनाइज होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी इसको करा रही हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी MOUs डिड इंडिया एंड बांग्लादेश साइन आफ्टर द बायलेटरल मीटिंग? तो आपको पता है G20 में भारत ने 9 अपने जो जिनसे अच्छे संबंध चल रहे हैं, जिन देशों से अच्छे संबंध चल रहे हैं, उनको G20 में बुलाया है। वो देश G20 के मेंबर ना होकर भी G20 की मीटिंग में शामिल हुए हैं, क्योंकि भारत ने उनको इनवाइट किया। उनमें बांग्लादेश भी एक था। तो बांग्लादेश के साथ भारत ने यहाँ पर बायलेटरल मीटिंग की, जिसमें 3 मुद्दों पर MOU साइन हुआ है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा क्लोज आए हैं जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। और आपको पता है ज्योग्राफिकल अगर कंडीशन देखें भारत के और बांग्लादेश के बीच में, तो 5 राज्यों के साथ ये बाउंड्री टच करता है और सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री टच करने वालों में से एक कंट्री है ये, इसीलिए इसके साथ रिलेशन अच्छे होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में काफ़ी बेहतर सुधार हो सकता है, भारत सरकार उसमें सुधार कर सकती है। तो इसीलिए भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बांग्लादेश के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। ध्यान रखिएगा 3 मुद्दों पर मुख्यतः यहाँ पर MOU साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेटेड? तो शिक्षा को आक्रमण से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 9 सितंबर को हम शिक्षा को आक्रमण से बचाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो डे है इसको 9 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया 2020 में, मतलब 2020 में फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसमें एजुकेशन को दुनिया में प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि कोई भी कैसी भी कंडीशन हो एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ध्यान रखिएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो G20 का एक्सपेंड हुआ है, G20 अब G21 हो चुका है और अब इसमें कौन? अफ्रीकन यूनियन, ये एशियन नहीं है, अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ चुकी है। अफ्रीका के लगभग 50 से ज़्यादा देश हैं जो कि अब डायरेक्टली G20 के मेंबर बन चुके हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो कि USA ने भारत के साथ यहाँ पर कोलैब किया और भारत को ये लगभग 36 ड्रोन्स देने वाला है। अकॉर्डिंग टू द क्लीन एयर सर्वे 2023, कौन सी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वो टॉप पर रहा? तो इंदौर यहाँ पर टॉप पर रहा, दूसरे पर कानपुर रहा, दूसरे पर आगरा रहा। अपने में ही काफ़ी चर्चाओं में रह गया आगरा, क्योंकि उसे क्लीन एयर सर्वे में टॉप सेकंड पर रखा गया और ये काफ़ी विवाद रहा, लेकिन पहले पर तो इंदौर है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का सतकोशिया टाइगर रिजर्व में जो एलिफेंट्स हैं वो
काफ़ी गले हुए टाइप में मिले हैं, मतलब उनका डिकम्पोजिशन काफ़ी हद तक हो गया है और अभी रिसेंटली में वो डिस्कवर हुए हैं। नटराजा, जिनका स्टैचू भारत मंडपम जहाँ पे G20 की समिट हो रही थी उसके सामने लगाया गया। और अमरावती, ये कौन सा अमरावती है? महाराष्ट्र का अमरावती है, जिसको क्लीन एयर सर्वे 2023 में 3 लाख से 10 लाख तक की जो पॉपुलेशन है उसमें टॉप पोजीशन मिली है। चाइना, रशिया, स्पेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने G20 समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अलग अलग रीजंस हैं। हिमालयन डेज हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 9 सितंबर को। अनुष्का शर्मा जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनी है वुमेन फैशन ब्रांड W की। अब आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द US ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल? तो US ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।